हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेयर्स क्लब लर्न टू लीड। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि फरवरी महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम बहुत से टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन कुछ टॉपिक जो हैं वो पेंडिंग है, जिसमें से एक है ऑबिचरी। तो जिनका देहांत हो चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं फरवरी महीने के, वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही कम क्वेश्चन है, लाइक 14 क्वेश्चंस को हम इसके अंदर कवर करेंगे, लेकिन वीडियो को ध्यान से सुनना है और बिल्कुल लास्ट तक देखना है ताकि हर तरह का क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे, ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फरवरी महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऑबिचरी। जिनका देहांत हो चुके बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, उनको ध्यान में रखना आपने कि किस फील्ड से वो एसोसिएटेड है। पहला क्वेश्चन है, शांति भूषण जो कि यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, किस मिनिस्ट्री के 1977 से लेकर 79 तक उनका देहांत हो गया जनवरी के महीने में। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें इस पर्सनैलिटी को। शांति भूषण ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे लॉ एंड जस्टिस के। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। और ये 1977 से लेकर 79 तक जो हैं ये मिनिस्टर ऑफ लॉ जो हैं वो रह चुके हैं, और इनका 97 की आयु में देहांत हो गया, और इनका देहांत दिल्ली में हुआ है। और शांति भूषण यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जब रहे थे तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई थे। मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता होगा कि मोरारजी देसाई ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो एंटी कांग्रेस मतलब गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। इनकी पार्टी का नाम था जनता पार्टी। और ये राज्यसभा के भी मेंबर रह चुके हैं 1977 से लेके 80 तक। और बहुत ही बड़ा नाम शांति भूषण इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, जिसने 42nd अमेंडमेंट की काफ़ी चीज़ों को पलट दिया था। मतलब जो 42nd अमेंडमेंट से चीज़ें चेंज हुई थी उसको दोबारा से 44th अमेंडमेंट से जो है वो पलट दिया गया, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट जो है वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी 1976 में, और 44th अमेंडमेंट 1978 में की गई थी जनता पार्टी गवर्नमेंट की तरफ से। तो शांति भूषण ही थे जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया।
और इनके बेटे हैं प्रशांत भूषण, बहुत ही फेमस वकील हैं। इन्होंने बुक लिखी थी द केस दैट शुक इंडिया, द केस दैट शुक इंडिया, द वर्डिक्ट दैट लेड टू इमरजेंसी, जिससे इमरजेंसी लगी थी। और साथ ही साथ ये बहुत ही एक हिस्टोरिक केस है, राज नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी नेहरू केस, जो इस बुक के अंदर लिखा गया है और जिसको शांति भूषण ने लड़ा था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फॉर्मर इंडियन डैश प्लेयर परिमल दे who was fondly known as जंगला दा passed away in February 2023। तो फरवरी के महीने में परिमल दे नाम के एक बहुत ही फेमस प्लेयर जिनको जंगला दा के नाम से जाना जाता था, उनका देहांत हो गया। वो किस गेम से एसोसिएटेड थे? वो फुटबॉल से एसोसिएटेड थे। तो आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। तो परिमल दे जो कि 5 मैच जो हैं वो सिर्फ उन्होंने खेले हैं और 1 गोल जो है वो उन्होंने किया था इंडियन टीम के लिए, लेकिन वो 1 गोल इतना ज़बरदस्त था जिसके कारण उन्होंने रिपब्लिक ऑफ कोरिया से ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीत लिया था। 1966 का एक कप हुआ था जिसको बोला जाता है मेर्दका कप। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि मेर्दका कप जो है वो किस गेम से एसोसिएटेड है? तो फुटबॉल से एसोसिएटेड है। तो 1966 में मेर्दका कप जो कि मलेशिया में हुआ था, तो उसमें रिपब्लिक ऑफ कोरिया को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जो है वो इंडियन टीम ने जीता था, सिर्फ इस 1 गोल की बदौलत। तो इसलिए ये प्लेयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये दुरांत फुटबॉल टूर्नामेंट भी जो है वो जीत चुके हैं, जिसको दुरांत कप के नाम से जाना जाता है, 1967 में और 70 के अंदर। और रोवर कप भी जो है वो 3 बार जीत चुके हैं, 67 में, 69 में और 73 में। और 2018-19 में परिमल दे को बांग्लार गौरव के नाम से जो है सम्मान दिया गया, बांग्लार गौरव के नाम से सम्मान दिया गया फुटबॉल के क्षेत्र में। और साथ ही साथ इनको बांगा भूषण का खिताब भी जो है वो दिया जा चुका है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से 2019 में, जब इन्होंने फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली थी। तो नाम याद रखना है, परिमल दे फुटबॉल से एसोसिएटेड हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ए रिनाउंड तेलुगु फिल्म मेकर और पद्म अवार्डी हैं जिनका नाम है कसीना दुनी विश्वनाथ। इनका देहांत हो गया फरवरी के महीने में। कौन से ईयर में? इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था आर्ट के क्षेत्र में, क्योंकि ये फिल्म मेकर हैं तो आर्ट के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया था 1992 में। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो पद्मश्री और इवन इनको दादा साहिब फाल्के से भी सम्मान जो है वो दिया जा चुका है। के विश्वनाथ के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, अदरवाइज इनका नाम है कसीना दुनी विश्वनाथ। और बहुत ही फेमस फिल्म मेकर और एक्टर हैं तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर। इनका हैदराबाद तेलंगाना के अंदर जो है वो देहांत हो गया, 92 साल के थे। और साथ ही साथ इनको कला तपस्वी के नाम से भी जाना जाता था, कला तपस्वी के नाम से इनको जाना जाता था। और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1992 में, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और ये 48th रिसिपिएंट हैं दादा साहिब फाल्के अवार्ड के। इनको दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया गया था 2016 में, जो कि सिनेमा का एक हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। और के विश्वनाथ जो कि 5 बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं अपनी मूवीज़ के लिए। तो बहुत ही बड़ा नाम है, याद रखना है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं के विश्वनाथ। 1992 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वानी जयराम एक बहुत ही फेमस सिंगर और पद्म भूषण से सम्मानित इनको किया गया। इनका फरवरी में देहांत हो गया। कौन से ईयर में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें। इसके पीछे कारण है कि पद्म भूषण से इनको रिसेंटली मतलब 2023 में इसी साल जो है वो सम्मानित किया गया है। और आर्ट के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया था। 78 साल की इनकी एज थी। इनका देहांत हो गया। वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। और 2017 में इनको बेस्ट फीमेल सिंगर का खिताब भी मिल चुका है नॉर्थ अमेरिका फिल्म अवार्ड के अंदर, जिसको नाफा के नाम से जाना जाता है 2017 में। ये भी आपने याद रखना है। और जो वानी है मतलब पूरा नाम है वानी जयराम, इनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर तमिल के अंदर जो है वो दिया गया था 1975 में इनके गानों के लिए, जो तमिल मूवी अपूर्वा के लिए इन्होंने गाया था। और साथ ही साथ बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर इनको तेलुगु फिर मिला था 1980 के अंदर, वो भी तेलुगु फिल्म थी उसके अंदर इनको मिला था। और 1991 में इनको नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित जो है वो किया जा चुका है। तो नाम याद रखना है वानी जयराम। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रिसेंटली परवेश मुशर्रफ, मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको नाम नहीं पता होगा। परवेश मुशर्रफ रिटायर्ड जनरल जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, उनका देहांत हो गया 5 फरवरी 2023 को। कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पाकिस्तान के थे। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो परवेश मुशर्रफ फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं पाकिस्तान के। टाइम पीरियड थोड़ा सा आपने देख लेना है, 2001 से लेकर 2008 तक जो हैं ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। कहाँ के? पाकिस्तान के। और रिटायर्ड जनरल थे, आर्मी जनरल थे। इनका देहांत हो गया, 79 ईयर्स ओल्ड थे। और इनका देहांत जो है वो दुबई में हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में।
और 1943 में इनका जन्म हुआ था दिल्ली के अंदर, जो कि ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था उस टाइम पीरियड पे, लेकिन आजकल हमारे इंडिया का पार्ट है। और परवेज मुशर्रफ जो हैं वो आर्किटेक्ट हैं 1999 के, जो कारगिल के अंदर कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो माना जाता है कि उनका बहुत बड़ा रोल है इस लड़ाई के अंदर। और साथ ही साथ इनको जनरल के रैंक पे जो है वो अपॉइंट किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे 1998 में, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे पाकिस्तान के अंदर। फिर प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पीरियड पे थे नवाज शरीफ, जिन्होंने इनको आर्मी जनरल के तौर पे अपॉइंट किया था। परवेज मुशर्रफ जो हैं उनको एक अवार्ड भी दिया जा चुका है, इम्तियाज़ सनद मेडल। इम्तियाज़ सनद मेडल जो है वो गैलेंट्री मेडल है, जो इंडो पाकिस्तान वॉर के लिए 1965 में उनको दिया गया था। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है, इन द लाइफ ऑफ फायर। इन द लाइफ ऑफ फायर, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन द लाइफ ऑफ फायर द मेमोयर, जो कि 2006 में पब्लिश की गई थी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। केवी तिरुमलेश, जो कि एक बहुत ही फेमस कन्नड़ राइटर हैं, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। इनका फरवरी के महीने में देहांत हो गया है। और कौन से ईयर में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इनकी पोइम्स के लिए, जिसका नाम था अक्षय काव्य, और इनको मिला था 2015 में। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो बहुत ही फेमस कन्नड़ राइटर हैं, ये आपने याद रखना है, कन्नड़ राइटर हैं, साहित्य अकादमी अवार्डी हैं केवी तिरुमलेश, केवीटी के नाम से भी याद रख सकते हैं। हैदराबाद में इनका देहांत हो गया, 82 साल जो है वो इनकी उम्र थी। रिटायर्ड प्रोफेसर थे केवी तिरुमलेश, एक इंडियन पोएट हैं, और साथ ही कन्नड़ और इंग्लिश में जो हैं वो क्रिटिक्स लिखते थे। आपने याद रखना है, इनको वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस मॉडर्न पोइट्स जो हैं वो कन्नड़ में हुए हैं, उनमें जाना जाता है, इनका बहुत बड़ा नाम है। और 1968 में इन्होंने अपनी पहली पोइट्री कलेक्शन जो है वो लिखी थी, पहली पोइट्री कलेक्शन, जिसको नाम दिया गया था मुख वदागलू, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास्क के नाम से जाना जाता था। और केवी तिरुमलेश को साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2015 में, जो कि एक लिटरेरी ऑनर है। और इनकी पोइम थी, कलेक्शन थी, बेसिकली एक बुक थी जिसका नाम था अक्षय काव्य, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एलिना फैंचिनी 3 टाइम विंटर ओलंपिक्स विनर हैं, इटली से बिलोंग करती हैं, इनका देहांत हो गया है। और ये कौन सी स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करती थी विंटर ओलंपिक्स में? देखो एक सिंपल क्वेश्चन है, आप इवन इसको स्लाइड से याद रखें। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये याद रखना है, इटली से, एलिना फैंचिनी। और ये एल्पाइन स्कीइंग को जो है वो प्रदर्शित करती थी विंटर ओलंपिक्स के अंदर। तो 8 फरवरी को इटालियन एल्पाइन स्की रेसर एलिना फैंचिनी, इनका देहांत हो गया। 3 बार इन्होंने विंटर ओलंपिक्स को के अंदर रिप्रेजेंट किया है, 2006 में, 2010 में, 2014 में, और 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स को रिप्रेजेंट किया है। और इनका देहांत इटली में हो गया, बहुत ही कम एज में इनका देहांत हो गया, 37 साल की थी, लेकिन कैंसर की वजह से इनका देहांत हो गया। 1985 में इनका जन्म हुआ था इटली के अंदर। और एलिना फैंचिनी जो हैं वो 4 वर्ल्ड कप पोडियम्स के अंदर शामिल हैं, मतलब पहली 3 पोजीशंस के अंदर ये आ चुकी हैं। और जिसमें से 2 जो हैं वो विक्टोरिया लेक कनाडा के अंदर 2005 में हुई थी, और 2 इटली के अंदर हुई थी 2015 में। और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एल्पाइन वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप 2005 के अंदर, जो कि आप कह सकते हो कि इटली के अंदर ही हुई थी। और लास्ट टाइम इन्होंने जो अल्पाइन स्की रेस में पार्टिसिपेट किया था वो 2017 में किया था। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये नाम, स्लाइड से क्वेश्चन को याद रख लें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ललिता लाजमी एक बहुत ही फेमस क्या है, मतलब किस फील्ड से एसोसिएटेड हैं, इनका देहांत हो गया। तो आपने याद रखना है, ललिता लाजमी जो हैं वो बहुत ही फेमस पेंटर थी। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। और आपने याद रखना है ये किसकी सिस्टर थी ललिता लाजमी? ये सिस्टर थी बहुत ही फेमस एक्टर फिल्म मेकर गुरुदत्त की। तो इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है। 90 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। 1932 में जो है वो इनका जन्म हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ललिता लाजमी जो हैं वो इन्होंने कई एग्जीबिशंस को होस्ट किया है, कई एग्जीबिशंस इन्होंने लगाई हैं, खास करके इंटरनेशनल आर्ट ऑफ गैलरीज जो कि पेरिस के अंदर स्थित है, लंदन में स्थित है, हॉलैंड के अंदर स्थित है, वहाँ पे इन्होंने अपनी एग्जीबिशंस जो हैं वो लगाई हैं। और इवन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ब्रिटिश म्यूजियम, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम मुंबई महाराष्ट्र में, वहाँ भी इनकी प्रदर्शनी जो है वो लगी है, कई पेंटिंग्स इन्होंने वहाँ पर प्रदर्शित की हैं।
और वाटर कलर जो है वो इनका बहुत ज़्यादा फेमस था, जिसमें इन्होंने जो मॉडर्न इंडियन वुमेन है उसको प्रदर्शित किया है और किस तरह से वुमेन का जो रोल है हाउसवाइफ के तौर पे या बाहर जो चेंज हुआ है उसको उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के अंदर जो है वो प्रदर्शित किया है। तो नाम याद रखना है, ललिता लाजमी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। शोइचिरो तोयोडा, रिसेंटली इनका देहांत हो गया। ये कौन सी कंपनी के जो है वो चेयरमैन रहे हैं 1999 से लेके इनके देहांत तक? तो देखो बहुत बड़ा टाइम पीरियड है कि 1999 से लेके देहांत तक जो है ये एक ही कंपनी के जो हैं वो आप कह सकते हो कि हेड रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, और ये है टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो 14 फरवरी को शियोचिरो तोयोदा का देहांत हो गया, जो कि चेयरमैन थे टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन के, और इनका जापान के अंदर देहांत हो गया और इनकी आयु 97 ईयर्स थी। और 1925 में इनका जन्म हुआ था जापान के अंदर। इस चीज़ को आपने याद रखना है। और ये चेयरमैन रह चुके हैं 1999 से लेके अपनी डेथ तक। तो नाम याद रखना है, क्वेश्चन को स्लाइड से ही देख लें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अर्जुन अवॉर्डी तुलसीदास बलराम जी, इनका रिसेंटली देहांत हो गया है। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1962 में। 1962 में तो किस फील्ड से ये एसोसिएटेड थे? ये थे फुटबॉल से। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। मतलब एक लेजेंडरी इंडियन फुटबॉलर प्लेयर थे, 2 बार जो है वो ओलंपियन रह चुके हैं तुलसीदास बलराम जी। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है इनको। वेस्ट बंगाल से ये बिलोंग करते हैं और 87 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। 1936 में इनका जन्म हुआ था सिकंदराबाद हैदराबाद में, और आजकल जो है वो कहाँ पे है? तेलंगाना में। और इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 1962 में। और इन्होंने अपना पहला मैच जो खेला था वो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 1956 में, जो कि मेलबर्न ओलंपिक्स हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और 1960 में फिर उन्होंने दूसरी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया रोम इटली के अंदर, और इंडिया के लिए पहला गोल जो है वो हंगरी के खिलाफ किया था। और ये इंडियन फुटबॉल टीम का हिस्सा थे जिन्होंने 1962 में एशियन गेम्स के अंदर जो है वो गोल्ड जीता था, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी। तो इंपॉर्टेंट नाम है तुलसीदास बलराम। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बलिपा नारायण भगवत, या इनको BN भगवत के नाम से जाना जाता है। ये लेजेंडरी एक प्लेबैक सिंगर थे, लेकिन कौन से जेनर से बिलोंग करते थे, मतलब किस तरह के सिंगर थे? और ये यक्षगन से बिलोंग करते थे। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो बलिपा नारायण भगवत जो कि एक लेजेंडरी यक्षगन प्लेबैक सिंगर थे, इनका कर्नाटका में देहांत हो गया, क्योंकि 1938 में इनका कासरगोड केरला में जन्म हुआ था, तो अब कर्नाटका में इनका देहांत हुआ है। और बलिपा नारायण भगवत को भीष्म के नाम से भी जाना जाता था, भीष्म के नाम से। और ये टेंकू थिट्टू स्कूल ऑफ यक्षगन है, वहाँ पे मतलब इनको इस नाम से जाना जाता था। और इनका बलिपा स्टाइल जो सिंगिंग का था, जिसमें बहुत ही ऊंची आवाज़ में गाया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। और बलिपा नारायण भगवत जो हैं इनको स्टेट लेवल का कन्नड़ राज्योत्सव अवार्ड दिया जा चुका है 2010 में, और साथ ही साथ इनको पार्थी सुबा अवार्ड भी जो है वो दिया जा चुका है, जो कि कर्नाटका यक्षगन अकेडमी की तरफ से स्टार्ट किया गया था। तो नाम इंपॉर्टेंट है। बलिपा से वैसे आपको याद रहेगा क्योंकि ये एक सिंगिंग जेनर है, तो इसलिए आपको याद रहेगा कि ये यक्षगन से बिलोंग करते थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ओम प्रकाश कोहली जी जो कि फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं कौन सी स्टेट के 2014 से लेकर 19 तक, उनका देहांत हो चुका है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें। और ये गुजरात के गवर्नर रह चुके हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो OP कोहली जी फॉर्मर गवर्नर गुजरात के 2014 से लेकर 19 तक, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा नाम है, उनका देहांत हो गया है। और नोएडा उत्तर प्रदेश में इनका देहांत हुआ। 87 साल 87 ईयर्स ओल्ड थे। और OP कोहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं राज्यसभा के, वहाँ पे ये दिल्ली से चुन के आए थे राज्यसभा के अंदर। 1994 से लेके 2000 तक ये मेंबर रहे हैं राज्यसभा के। और ये 19th गवर्नर रहे हैं गुजरात के 2014 से लेके 19 तक। लेकिन जब ये गुजरात के गवर्नर थे उस टाइम पीरियड पे इनके पास एक एडिशनल चार्ज भी था मध्य प्रदेश के गवर्नर का। ये 2 साल रहे हैं 2016 से लेकर 18 तक। और गोवा के गवर्नर भी रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ 3 हफ्तों के लिए ही रहे थे 2014 में। लेकिन मेन गवर्नर जो परमानेंट गवर्नर थे वो किस स्टेट के थे? गुजरात के। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देव सिंह रण सिंह शेखावत फॉर्मर फर्स्ट जेंटलमैन ऑफ इंडिया इन द पीरियड ऑफ डैश पास्ट अवे इन फरवरी 2023। फर्स्ट जेंटलमैन जो हैं इनको जाना जाता था, मतलब जो राष्ट्रपति हैं अगर उनकी वाइफ हो तो उनको फर्स्ट लेडी के नाम से जाना जाता है। अगर राष्ट्रपति कोई लेडी हैं तो उनके हस्बैंड को फर्स्ट जेंटलमैन के नाम से जाना जाता है। तो आपने याद रखना है कि ये प्रतिभा पाटिल के हस्बैंड थे।
प्रतिभा पाटिल के हस्बैंड थे और प्रतिभा पाटिल जो हैं वो राष्ट्रपति रह चुकी हैं 2007 से लेके 12 तक, 2007 से लेके 12 तक। तो आपने याद रखना है फॉर्मर फर्स्ट जेंटलमैन ऑफ इंडिया 2007 से 12, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो इनका देहांत हो गया है महाराष्ट्र में, 89 ईयर्स ओल्ड थे देव सिंह रण सिंह शेखावत जी। और देव सिंह शेखावत जी जो हैं वो इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट थे, बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन थे और फर्स्ट जेंटलमैन ऑफ राजस्थान भी रह चुके हैं ये 2004 से लेके 7 तक। और मेयर भी रह चुके हैं अमरावती के 1991 से लेके 92 तक, और मेंबर भी रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। और ये लेजिस्लेटिव असेंबली में चुन के आए थे 1985 से लेकर 90 तक, और ये अमरावती कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही चुन के आए थे जो कि महाराष्ट्र स्टेट असेंबली का ही एक पार्ट था। तो आपने याद रखना है देव सिंह रण सिंह शेखावत जी। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम चैनल है, लेकिन हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से ज्वाइन करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।